अब महाराज जब महाभारत की कथा आई और भगवान ने इंद्र की प्रस्थ की नगरी को बना दिया तो पहली गलती हो गई धृतराष्ट्र की। अब वो इंद्रप्रस्थ नगरी इतनी सुंदर बनी थी, इतनी सुंदर बनी थी, जहां धुआं दिखे वहां धुआं ना रहे, जहां तालाब दिखे वहां तालाब ना रहे, और जहां तालाब दिखे वहां तालाब रहे। गया भैया दुर्योधन, चला गया। अच्छा ध्यान रखना, घर की लड़ाई सबसे पहले स्त्री करवाती है। हाँ सही बात है, तुम की वजह से हम परेशान हैं, सही बात है। हम तो एक है, हमें दो ही बच्चा है। अच्छा, जैसे ही स्त्री की शादी होकर के आएगी, हमें मम्मी से अलग होने, नहीं तो हम रोटी ना खाएं। अब आदमी क्या करे, घर बाई ना मिले तो वो मर जाए। आज को आदमी पींदा अलग पबरत, बोका देवी तें जैसी कहे उसी तैयार। नहीं तो मैं कहता हूं कभी आपकी पत्नी आपकी सास से कभी झगड़ा कर ही नहीं सकती। मैं कहता हूं कैसे, आप अपनी पत्नी से कहो कि मैं अपनी मां से अलग होने के लिए तैयार हूं, अलग ही करना है मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त रहेगी, आज अभी इसी वक्त तुम भी अपनी मम्मी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालेगी और आज के बाद कभी मायके नहीं जाएगी। मानेगी? इंद्रप्रस्थ नगरी की बात आई तो घर में अत्यधिक लड़ाई कौन करवाती है? स्त्री। कौन करवाती? स्त्री। अब भैया पहुंचे वो दुर्योधन तो दुर्योधन पहुंच गए। उन्होंने देखा एक जगह जल है, लेकिन जल ना देखे। उनने मन में सोचा ये माया है। एक जगह गए सो सरोवर में, एक सैनिक ने रोका, आगे जले, बोले चल हमें पागल बना रहे होते, हमें सकान लगू होते कि जल है कि नहीं है, हम सब जानत हमें शिकार होते। रुक जा, अब हमें आगे कड़न दे। वो कज्जारो रामधी में जल है, दिनारा की नदिया में न जाऊं में जल है, वो ना माने चल। और जैसे ही दुर्योधन ने लात रखी और सरोवर में जाकर के धड़ाम गिर पड़ा। मान लो अगर गिर भी गया था तो क्या दुर्योधन की भाभी पांचाली को ये कहना चाहिए था क्या कि अंधे का पुत्र अंधा? कहना चाहिए था क्या? पांचाली ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। लग गई दुर्योधन को बात, तुरंत प्रतिज्ञा कर डाली, देवी जब तक तेरा अपमान नहीं कर दूंगा जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। यानी कि द्वितीय युद्ध पांचाली ने ही शुरू करवा दिया। जब युद्ध की प्रक्रिया आई दुर्योधन को बात लग गई। तीसरा युद्ध जुआ ने करवाया। जुआ और किसी का ना हुआ। दान धर्मान राज धर्मान पुत्र धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोग। धर्म ही दान पर टिका है। पहुंच गए को पांडव तो पांडव, उन्होंने गिट्टी फेंको शुरू। सकनी मामा ने चलाई अपनी यूं हाथ, देखो तो उनने ऐसे चला के 5 से फेंके पांडव। अच्छा, जुआ वाले का नियम है, अगर 500 रुपया हार गो तो पूरे दिन हारे, तो मर जाए लगा के दाओ हारे जे। इसे एक बेर हारो फिर लेके मानत नहीं है तुम्हारे हारे सो तुम्हें लगा तब की बेर तो आई जे 1000 ही आज हारा सब हार जाते। पांडवों ने 5 भाइयों को हार लिया। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी को हार गए। पांडव अपने पूरे राज्य को हार गए। राज्य को हारने के बाद अब की बार युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी पांचाली को भी दांव पे लगा दिया। और मैंने पहले कहा था, मेरा सूत्र था, धर्म न दूसर साथ समाना आगम निगम पुराण बखाना पर है दशहरा से धर्म नहीं पर हित से बड़ा धर्म नहीं है। लग गई बात, पांचाली को जुआ में रख दिया, पांचाली को भी हार गए। सियावर रामचंद्र की जय। अब मान लो अगर वो हार ही गया था तो क्या दुर्योधन को इतना बड़ा अत्याचार करना था कि अपनी भाभी को निर्वस्त्र करने के लिए फिरने लगा? अपनी भाभी को निर्वस्त्र देखना चाहता था?
जाकर के दुशासन को आदेश कर दिया, लाओ मेरी दासी पांचाली को, आज मैं पांचाली के निर्वस्त्र दर्शन करूंगा। बेचारी केस खोले हुए बैठी थी, पहुंच गया। दुष्ट संग ना देह विधाता, दुष्ट का संग बड़ा खराब होता। पांचाली ने मना किया, लेकिन दुशासन अंदर घुस के पांचाली के केसों को पकड़ करके घसीटते हुए ले आया, राज्यसभा में जाकर के पटक दिया। वहां भीष्म पितामह भी खड़े। बताओ साहब, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, बड़े बड़े विद्वान बैठे। सच वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राजधर्म तनु तीन कर हो ही बेग ही नाश। सभा का मुखिया अगर झूठ बोल जाए तो विनाश हो जाएगा। जैसे हम बैठे यहां, तुम लोग जैसी कहो, हाँ हाँ बहुत अच्छे, बहुत गड़बड़। सत्य कहो चाहे कुट जाओ बाद में, सत्य कहो, लेकिन तुम ना कहियो हमसे तो कोई बोलत नहीं, हम ब्यासियां पतो परो निबुआ गल गए। सच वेद, वेद को दिखवाने के लिए जाओ, वो कहते तुम्हें नहीं है मलेरिया, घरे जाओ मर जाओ। गुरु मुंह देखी पंचायत करे ना। अज्ञान तिविरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। महाराज फंस गए। पांचाली को लेकर के सभा में आ गए। पांचाली समझ गई, पांचाली के दिमाग पे आ गया अब नहीं बचूंगी। भीम भी बैठा, युधिष्ठिर भी बैठा, सब कोई बैठा। हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हो हे गिरधारी हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो ये कृष्ण मुरारी। पांचाली कह रहे, मैं समझी थी एक है मतलब मैं समझ रही थी कि धृतराष्ट्र ही अंधा है, यहां तो सबरे अंधे हैं, यहां तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखने की बात है, लाज रखो। कोई नहीं सुन रहा, भीष्म पितामह भी नहीं सुन रहे, सबरे बैठे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त नाम भयंकर रहा, तुम्हें को दई है माना नाम पवर गोसी संस्कृत। अब बचाओ भगवान, अब बचाओ, अब बचाओ, अब बचाओ। और महाराज दुशासन ने साड़ी को खींचना शुरू किया और पांचाली ने भगवान को पुकारना शुरू किया। पांचाली पुकार रही है, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। भगवान अब तो बचाओ, अब नहीं बचेंगे। अगर आज मैं निर्वस्त्र की हो गई तो आने वाले भारत में स्त्री के ऊपर से कोई भरोसा छोड़ देगा, स्त्री के ऊपर से भरोसा छोड़ देगा। भगवान भी पहुंच गए, बोले चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। भगवान पहुंच गए। भगवान ने पहुंच करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, अपने हाथ से साड़ी को निकालना शुरू कर दिया। दुशासन खींचत खींचत मार गो, पूरा पंडाल भर गो, थक गया, पृथ्वी लोक पर गिर पड़ा, लेकिन पांचाली की साड़ी को उतार नहीं पाया साहब। प्रभु की कृपा
भयऊ सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। सब थक गए, पांचाली ने हाथ में जल ले लिया, आज ही श्रापित कर दूंगी। गांधारी पहुंच गए पछाई से, अभी तक थी नहीं, जब साड़ी खिंच रही थी, जब कछु नहीं कही, अब समझ गई कि श्राप दे दे। अरे मेरी पुत्र वधू, तुझसे अच्छा कोई नहीं, बेटा श्राप ना दे देना धोखे से, ओ बेटा श्राप ना दे देना। अब घबरा रही। गांधारी भी गलत थी, आप लोगों को पता नहीं होगा, गलत थी। ये पुत्र संतान की माया ऐसी होती ना, ये सत्य कहने से रोक देती, और जब तक सत्य नहीं कहोगे तब तक कल्याण नहीं है। पांचाली रुक गई और वहां पर भीम भैया ने खड़े होकर के प्रतिज्ञा कर ली, जब तक दुर्योधन की जंगा को नहीं तोड़ दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पांचाली ने भी प्रतिज्ञा कर ली, जब तक दुशासन के लहू से अपने बालों को नहीं धुल लूंगी तब तक मैं भी शांत नहीं बैठूंगी। बन गया महाभारत।